और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक वर्धनवंश। और आज हम वर्धनवंश को पढ़ेंगे कंप्लीटली। देखना स्टार्ट करते हैं। वर्धनवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। वर्धनवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। साथ के साथ याद होना चाहिए, बाद में कोई याद नहीं करेगा। वर्धनवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। और वर्धनवंश की राजधानी है थानेश्वर। वर्धनवंश की राजधानी क्या है? थानेश्वर। साथ याद करते चले। अगला राजा आएगा इसका प्रभाकर वर्धन। वर्धनवंश का दूसरा राजा है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। यशोमती और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हैं। कितनी संतानें हैं? 3। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? वर्धनवंश। वर्धनवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। वर्धनवंश की राजधानी क्या है? थानेश्वर। इसका अगला राजा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती और इनकी संतानें 3, राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन। कितनी संतान है इनकी? 3। बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन। इनकी जो बहन है राज्यवर्धन की वो राज्यश्री है और उसका छोटा भाई है हर्षवर्धन। ये एक परिवार की कहानी है। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे लिखा हुआ देवगुप्त। जो देवगुप्त है मालवा का राजा है। मालवा के राजा के वर्धनवंश से अच्छे संबंध नहीं थे, तो इस वजह से इन तीनों का जो बचपन बीता ये बीता इनके मामा के यहाँ। तीनों का मतलब राज्यवर्धन, राज्यश्री, हर्षवर्धन बचपन में अपने मामा के चले गए और मामा के लड़के भांडी के साथ इनका बचपन बीतता। इतनी बात क्लियर है। भांडी कौन है? हर्षवर्धन के मामा का लड़का। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता राज्यवर्धन, इसका बड़ा लड़का। किसकी मृत्यु के बाद? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रभाकर वर्धन का बड़ा लड़का राज्यवर्धन जो गद्दी पर बैठा है। अब इनके सामने समस्या ये आती है कि पिता गुजर चुके हैं और कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, यशोमती की। तो सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? राज्यवर्धन पे। अब राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री की शादी करा देते हैं कन्नौज के राजा के। कन्नौज का राजा कौन है? गृहवर्मा। राज्यवर्धन की सिस्टर राज्यश्री की शादी किससे होती है? गृहवर्मा से, जो कहाँ का राजा है? कन्नौज का राजा। इसी दौरान या यूँ कहिए कुछ समय बाद देवगुप्त जो मालवा का राजा है वो राज्यश्री के पति, राज्यश्री का पति क्या बताया था? गृहवर्मा, उसकी हत्या कर देता है। यानी कि कन्नौज के राजा की हत्या हो जाती है गृहवर्मा की। कौन कर देता है? देवगुप्त। कहाँ का राजा है? मालवा का। अब यूँ बताइए किसका दामाद मार दिया? प्रभाकर वर्धन का दामाद किसने मार दिया? देवगुप्त ने। या यूँ कहिए राज्यश्री के पति की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त ने। अब राज्यवर्धन इससे बदला लेगा। राज्यवर्धन बदला लेगा किससे? देवगुप्त से। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। कहाँ के राजा की? मालवा के राजा की। मालवा का जो राजा है देवगुप्त, इसकी हत्या हो जाती है और इसका एक दोस्त होता है शशांक। इसका दोस्त है शशांक। और जो शशांक है गौड़ नरेश है, गौड़ वंश का राजा है। ये पश्चिम बंगाल में शासन करता था। शशांक इतिहास में दुष्ट राजा के नाम से जाना जाता है। दुष्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है इतिहास का सबसे दुष्ट राजा किसे कहा जाता है, तो आंसर होता है शशांक। यह वो राजा जिसने गौतम बुद्ध जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष, उसको भी कटवा दिया था इसने, शशांक ने।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोद्धि वयस्क को किसने कटवाया, आंसर हो जाएगा शशांक। अब शशांक अपने दोस्त देवगुप्त की हत्या का बदला किससे लेगा, राज्यवर्धन से। तो शशांक क्या करता, राज्यवर्धन को धोखे से बुलाता और इसकी हत्या कर देता है। तो इस पिक्चर में किसकी हत्या हो जाती है, राज्यवर्धन की। एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, गृहवर्मा की हत्या कर देता देवगुप्त, और देवगुप्त की हत्या कर देता राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की हत्या कर देता शशांक। अब वर्धन वंश का अगला जो राजा बनेगा वो बनेगा कौन, हर्षवर्धन। जब शशांक राज्यवर्धन की हत्या करता तो इसकी बहन को भी उठा कर ले जाता राज्यश्री को। तो हर्षवर्धन के सामने समस्या क्या है, अपने भाई की हत्या का बदला लेना तथा अपनी बहन को शशांक के कारावास या कैद से मुक्त कराना। कुल मिलाकर पिक्चर एक परिवार की है, और जैसे कि आप देख रहे हैं समस्या बढ़ती जा रही है, किसमें, परिवार में। तो अगला राजा कौन बना, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे पहले अपना बदला लेगा राज्यवर्धन का, और शशांक और हर्षवर्धन के बीच एक युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन शशांक को पराजित कर देता तथा अपनी बहन को उसकी कैद से मुक्त करा लाता है। बहन का नाम है राज्यश्री, और राज्यश्री को हर्षवर्धन कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। और ये दोनों भाई बहन क्या करते हैं, अपना शासन चलाते रहते हैं। हर्षवर्धन अपनी बहन से बोलता है कि यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, लेकिन कुछ समय बाद उसे समस्या आती है तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो आंसर हो जाएगा कन्नौज। एग्जाम में क्वेश्चन आए वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो आंसर हो जाएगा थानेश्वर। हर्ष का एक दरबारी कवि भी है जिसका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी, हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि है, हर्षवर्धन का। इसने कितनी पुस्तक लिखी, 2, हर्षचरित और कादम्बरी। फेमस पुस्तक है, इसके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। हर्षवर्धन के समय ही एक चीनी यात्री आता है हैंसांग। चीनी यात्री का नाम है हैंसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और इसने बुक भी लिखी हैं। इसी सीरीज में आगे देखते हैं कि चालुक्य नरेश आता है पुलकेशिन द्वितीय, जो हर्षवर्धन को भी पराजित कर देता है। कहाँ पे पराजित करता है, नर्मदा नदी के तट पे। इस बात की जो जानकारी हमें देता है ऐहोल अभिलेख, किस बात की जानकारी देता कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। इतनी बात क्लियर। हम देखते हैं कि इतिहास में 5वीं और 6ठी बौद्ध संगीति कौन कराता, हर्षवर्धन। और कहाँ पर कराता, कन्नौज में, और उसका अध्यक्ष होता है हैंसांग। तो 5वीं 6ठी बौद्ध संगीति किसके द्वारा कराई जा रही है, हर्षवर्धन के। अध्यक्षता कौन करता, हैंसांग। ये बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है, कन्नौज में। हर्षवर्धन इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये हर 5 साल बाद प्रयाग में एक सम्मेलन करता था और उसमें अपना सब कुछ दान करके आ जाता था। इस तरह से देखते हैं कि जो हर्षवर्धन है इसने ही कुंभ के मेले की शुरुआत की। इसने किसकी शुरुआत की, कुंभ के मेले की। तो कुल मिलाकर ही हमने मोटा मोटा हर्षवर्धन पढ़ा और उसके बारे में हमने ये जाना।